आज हम एक ऐसे सच के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुनकर हर पेरेंट्स शॉक में चल जाएंगे। So do you know what Riz is? I started with a couple of videos, then I started watching more and more. I'll take a double triple grimace shake on a yacht, 4x4 Sigma style, extra quandial dingles with the skibidi and the squeeze. I teach 7th grade, they are still performing on the 4th grade level. YouTube Kids, Cocomelon, बेबी सेंसर्स वीडियो जो देखने में क्यूट, एजुकेशनल और हार्मलेस लगती है, वो एक्चुअली में हमारे बच्चों का माइंड, बिहेवियर और फ्यूचर डिस्ट्रॉय कर रही है। Oh no, because this is called mewing. What he's doing? I don't know what that is. Oh no, man. He started doing this, and I thought he was having some sort of a seizure. मॉडर्न रिसर्च के हिसाब से किड्स का अटेंशन स्पैम 2020 के बाद हाफ हो चुका है। And if they are bored in the car, they'll just simulate themselves using a phone when the phone isn't really there. बच्चों के टेंट्रम्स ऑल टाइम हाई पे रहते हैं। 3 साल के बच्चों पे स्पीच डिले मैसिवली इंक्रीज हो रही है। एंड वर्स्ट, किड कैन नॉट स्टे काम विदाउट स्क्रीन। और इस डिस्ट्रक्शन के पीछे है हाइपर सिमुलेशन किड कंटेंट। आज इस वीडियो में हम बात करेंगे कि कोकोमेलन का सीक्रेट साइकोलॉजिकल फॉर्मूला क्या है, क्या ये कंटेंट बच्चों के दिमाग रिवायरिंग कर रहे हैं, व्हाई किड कैन नॉट थिंक, फोकस और सिट स्टिल, व्हाई डोपामिन एडिक्शन इज डिस्ट्रॉइंग चाइल्डहुड, और पेरेंट्स क्या कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट दिस आई ओपनिंग वीडियो। कोकोमेलन को वर्ल्ड का मोस्ट अडिक्टिव किड शो क्यों बोला जाता है? बिकॉज इसके पीछे है सिमुलेशन फॉर्मूला। एवरी एपिसोड फॉलो द सेम एडिक्टिव पैटर्न। एवरी 2 सेकंड कैमरा एंगल चेंज, ब्राइट नियॉन कलर्स, कंटिन्यूअस बैकग्राउंड म्यूजिक, नो साइलेंट मूवमेंट, एग्जैजरेट बेबी फेस, हाई पिच्ड साउंड, क्विक डोपामिन रिलीज इन एवरी फ्रेम। दिस इज नॉट नॉर्मल एनिमेशन, दिस इज इंजीनियर टू ग्रैब एंड फ्रीज योर चाइल्ड अटेंशन। चाइल्ड साइकोलॉजी के मुताबिक ये कंटेंट ब्रेन के रिवॉर्ड सिस्टम को ओवरराइड करते हैं। बच्चे रियल दुनिया को बोरिंग फील करने लगते हैं, इमेजिनेशन जीरो हो जाती है, ब्रेन फास्ट पेस्ड वाली चीजें ही एक्सपेक्ट करते हैं। कोकोमेलन इज नॉट जस्ट अ कार्टून, इट इज अ डोपामिन मशीन। चाइल्ड ब्रेन डेवलप स्लोली। नेचर ने इस प्रोसेस को स्टेप बाय स्टेप बनाया है। प्ले, एक्सप्लोर, ऑब्जर्व, इमेजिन और लर्न। बट हाइपर सिमुलेशन क्या करता है? ये प्रोसेस को स्किप कर देता है। I'm Huggy Wuggy. Want to be my friend? Yes or no? ब्रेन का फोकस करता है तो एक्सपेक्ट मैक्सिमम एक्साइटमेंट। बच्चा स्लो पेस्ड रियलिटी को टॉलरेट ही नहीं कर पाता। इसका डायरेक्ट नुकसान अटेंशन स्पैम कोलैप्स। Let's continue. Oh yeah. Or This reel had 10 million views, and I don't think I could tell you one thing that happened in it. It's just an overload of sounds and pictures, and it's just nothing basically. It's really bad. आज के बच्चों का अटेंशन स्पैम इतना ज्यादा कम हो चुका है कि 5 मिनट में बोर हो जाते हैं। स्कूल में फोकस जीरो, होमवर्क में डिले, बुक्स बोरिंग लगने लगती है, twice less excitement. Now kid wants fast, quick, loud and colorful because the brain has adapted to overstimulation. Self control weak हो चुका है। जितना फास्ट सिमुलेशन उतना ही फास्ट फ्रस्ट्रेशन। इसलिए आज के बच्चों में मोर एंगर, मोर टेंट्रम्स, जीरो पेशेंस, हाइपर एक्टिविटी, इरिटेशन, ये सब चीजें देखने मिलती हैं। This is not a bad behavior. This is brain dysregulation. Dopamine dependency. Screen off, child anger. Screen on, child calm. This is classic additional behavior. YouTube kid content, especially Cocomelon, no silence, no pause, no problem solving, no imagination requirement. Everything is pre-made. चाइल्ड का ब्रेन सिर्फ कंज्यूम करता है, सोचता बिल्कुल भी नहीं है। जस्ट एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब एब्जॉर्ब। साइकोलॉजी कहता है थिंक डेवलप्स ओनली व्हेन द ब्रेन गेट बोर्ड, बट यूट्यूब किड्स नेवर गेट किड्स बोर्ड। रिजल्ट, इमेजिनेशन डाउन, क्रिएटिविटी डाउन, थिंकिंग एबिलिटी वीक, सेल्फ एंटरटेनमेंट जीरो, चाइल्ड वांट कांस्टेंट सिमुलेशन। ये एक होल जनरेशन को पैसिव बना रहा है। रियल इमोशनल डेवलपमेंट तब होता है जब फ्रस्ट्रेशन हैंडल करना आता हो, किसी चीज के लिए वेट करो, प्लेइंग विद अदर किड्स, टॉकिंग टू पेरेंट्स, सॉल्विंग स्मॉल चैलेंजेस। बट यूट्यूब किड्स में नो फ्रस्ट्रेशन, नो वेटिंग, नो चैलेंजेस, नो रियल प्रॉब्लम्स, एवरीथिंग इज हैप्पी, क्यूट एंड परफेक्ट। चाइल्ड रियल इमोशन को डील करना नहीं सीख पाता। रियल वर्ल्ड में स्मॉल प्रॉब्लम्स भी लार्ज इमोशनल ब्रेकडाउन बन जाती हैं।
Parents notice child gets angry quickly, cries easily, no frustrated for small issue. Thank you, yeah! This is emotional immaturity caused by fast dopamine screen. YouTube Kids का एल्गोरिदम एक डेंजरस साइकिल फॉलो करता है. Child watches something bright, algorithm recommended every bright faster content. Brain gets used to hyperstimulation, real world feel boring, child demand more screen, algorithm give even more extreme content. The brain adjusts to a digital world of disrupted conversations, exaggerated expressions, and a lack of eye contact. ये एक डोपामिन स्पाइरल है और एल्गोरिदम सेफ स्लो एजुकेशनल कंटेंट को पुश नहीं करता. वो पुश करता है वो कंटेंट जिससे रिटेंशन हाई, वॉच टाइम हाई, एड्स हाई, प्रॉफिट हाई. किड्स की हेल्थ की नो प्रायोरिटी. He's just always in his own world. He really quiet for real unless he know you. डॉक्टर एंड थेरेपिस्ट की ये रिपोर्ट कहती है पीस डेली के ऊपर कि चाइल्ड लिसन्स टू सॉन्ग बट डज नॉट टॉक बिकॉज नो रियल कन्वर्सेशन हैपन. मतलब बच्चे गाना तो सुनते हैं बट बात नहीं करते क्योंकि उन्हें पता ही नहीं है कि उस कन्वर्सेशन का मतलब क्या हुआ है. वो बस उसमें वाइब करते हैं. These kids can't read. They can't decode. They have no vocabulary, no background knowledge. You show your child screen time at 1, you're going to expect to see a developmental delay at 2 to 4 years old. दूसरा सोशल एंजाइटी. बच्चे रियल किड से इंटरेक्ट नहीं करते. टैबलेट सेफर इजियर लगता है. सोशल स्किल्स वीक हो जाती हैं जिस वजह से वो किसी से बात नहीं कर पाता और डिप्रेशन का शिकार हो जाता है. स्लीप प्रॉब्लम्स. ब्राइट स्क्रीन लाइट और फास्ट कलर मिलेनियल्स को ब्लॉक कर देती है जिस वजह से बच्चा रात को सो नहीं पाता बिना स्क्रीन के. वो एक तरीके से उसे एडिक्टिव बना देती है. ओवर डिपेंडेंसी. ईटिंग तो स्क्रीन, स्लीपिंग तो स्क्रीन, क्राइंग तो स्क्रीन, ट्रैवल तो स्क्रीन. चाइल्ड डजंट लर्न टू सेल्फ सूट. ये स्ट्रॉन्ग साइन है एक एडिक्टिव पैटर्न का. मोस्ट पेरेंट्स स्क्रीन ऑन करते ही खिलाना शुरू कर देते हैं बट ये एक्सट्रीमली हार्मफुल है. क्यों? बिकॉज चाइल्ड सबकॉन्शियसली फूड को एसोसिएट करता है विद हाई डोपामिन. What? Brain ignore hunger because being eating zero mindfulness rather eating food dependent with screen. बच्चा खाना सिर्फ स्क्रीन पर खाता है. ये एक अनहेल्दी लाइफस्टाइल का बेस बन जाता है. Behavior damage continuous. More hyper behavior. More screaming when screen off. More crying. More stubbornness. More aggression. ये सिर्फ पेरेंटिंग इशू नहीं है, ये ब्रेन इशू है. पेरेंट्स बिजी होते हैं. वर्क, हाउस होल्ड स्ट्रेस, मीटिंग, शोज, इवेंट. स्क्रीन इज द इजीएस्ट बेबी सिटर. बट पेरेंट्स को ये बात समझनी होगी कि परमानेंट स्क्रीन गिव परमानेंट डैमेज. पेरेंट्स जुगाड़ में बच्चों को सेफ रखने के लिए स्क्रीन तो दे देते हैं बट लॉन्ग टर्म में चाइल्ड का दिमाग स्लो हो रहा है. The more affluent schools. When I tell you that these babies cannot read, they cannot write, and they cannot comprehend, I'm not being funny. I'm being dead serious. I could ask them, who's the main character of your story? The story that of 4-paragraph story we just read. Can't tell you. They don't know. They don't know. They don't know. It took us 4 weeks to get through how to answer a question in a complete sentence. But it is not parents' fault because आजकल के पेरेंट्स को इसके अवेयरनेस ही नहीं है. पेरेंट्स को इस बारे में पता ही नहीं है कि उनका बच्चा एक फोन की वजह से अपनी ब्रेन की पावर को लूज कर रहा है. YouTube एक कमर्शियल प्लेटफॉर्म है. कोकोमेलन $1 बिलियन ब्रांड है. Their objective is not raise health kid. Their objective is हर एज ग्रुप को एंगेज रखो, मैक्सिमम वॉच टाइम लेना है, एड्स रेवेन्यू बनाने हैं, मर्चेंडाइज, टॉयज, शोज, प्रोडक्ट बेचने हैं. ये कंपनीज चाइल्ड साइकोलॉजी का यूज करते हैं उनके प्रोडक्ट्स को बेचने के लिए बट चाइल्ड वेलफेयर का कुछ भी नहीं करते. अगर आपके बच्चे में ये साइन है, कैन नॉट ईटिंग विदाउट स्क्रीन, गेट एंगर व्हेन स्क्रीन ऑफ, स्लीप इशू, कैन नॉट फोकस ऑन बुक्स, ऑलवेज वांट फास्ट वीडियोस, get bored easily, less talking, less playing, more crying, hyperactive, addictive to nursery rhymes, then your child is already overstimulated. पहली चीज जो तुम्हें करनी है वो है स्विच टू स्लो कंटेंट. एग्जाम्पल डैनियल टाइगर, पेपा पिग, मिस्टर रॉजर, बुक्स, पोएम्स, ये सब पढ़ाओ. बच्चों को रोज 1 से 2 घंटे के लिए बाहर खेलने के लिए भेजो जिससे उसका ब्रेन नेचुरली रेगुलेट होगा. No screen while eating. This alone fixed 50% behavior issue. Cut fast-paced content instantly. Replaced with book, block, puzzles, clay, coloring, simple toys. Talk to your child.
Every minute of your real conversation improves speech and emotions. अपने बच्चे से बात करो, जितना ज्यादा तुम उससे बात करोगे, तुम उससे घुलोगे, मिलोगे, उसके बारे में जानोगे, उसके इमोशंस को इम्प्रूव करोगे, उसके बातें करने के ढंग को इम्प्रूव करोगे. Give them boredom दोगे, इमेजिनेशन बढ़ेगी और इमेजिनेशन से उसके ब्रेन की ग्रोथ होगी. A simple rule: talk more, show less. More human connection, more hugs, more real world learning, less screen dependency, less dopamine overload. Kids need you, not a screen. अगर ये चीज तुमने नहीं करी, then maybe मोबाइल जिंदगी खराब करते को, ये देखो क्या हाल है बच्चे का मोबाइल से, कितना खतरनाक हाल है. आप इधर देखो, ये देखो, ये पता नहीं अब कौन सी दुनिया में पहुंच गया. और ये सब चीजें हमें पता है, हम जानबूझ के बच्चों की जिंदगी को खत्म कर रहे हैं. कर नहीं कर रहे, ये लाइव एग्जाम्पल है सर. आराम से ले. इस वीडियो का पर्पस किसी को जज करना नहीं था. हम सब ने स्क्रीन यूज किया है, हम सब बिजी होते हैं, हम सब टायर्ड भी होते हैं. बट नाउ यू नो द ट्रुथ. यूट्यूब किड इज नॉट सेफ. कोकोमेलन इज नॉट क्यूट. Nursery rhymes channels are not educational. They are designed to hook your child mind and shape their brain for profit. If you want your child to grow confident, calm, creative and intelligent, then उन्हें स्क्रीन फ्री चाइल्डहुड दो, क्योंकि उनका ब्रेन, उनका फ्यूचर, उनकी जिंदगी सिर्फ एक कार्टून से भी बदल सकती है. अगर तुम्हें मेरी बात हल्की सी भी समझ में आई हो तो इस वीडियो को लाइक करो और चैनल को सब्सक्राइब करो और कमेंट में बताओ क्या तुम्हारा बच्चा ऐसी हरकतें करता है या नहीं. एंड आई थिंक काफी लोग मेरी वीडियो से अवेयर हुए होंगे. सो सिर्फ आज की वीडियो में इतना ही. मैं मिलता हूँ तुमसे अगली वीडियो में. तब तक स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट वीडियो. पीस.